हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल के सेकेंड लेक्चर को। तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। छोटा थोड़ा थोड़ा सा, बाकी है तो बहुत डिटेल में। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना था, क्लासिफिकेशन और जो है मोनोसेकेराइड्स। और मोनोसेकेराइड्स में है ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज को डिस्कस करना है। इसमें बनता कैसे है, पाया कहाँ जाता है और इसके केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है ये होता है C6H12O6, जो कि एल्डोज होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है ये आता है एल्डोज में। क्यों? एक जो इसका ये ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, इसको एल्डोज में आता है ये। अब एल्डोज तक तो ठीक था। ये डेक्सट्रोज क्या है और ग्रेप शुगर क्या है? तो डेक्सट्रोज है इसका रोटेशन। रोटेशन क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए। ग्लूकोज जो है होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ये दोनों होता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन, इसको तो हम केमिकल रिएक्शंस के बाद में डिस्कस करेंगे। और चलिए, तो ये हो गया। इनके रोटेशन के हिसाब से इसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। आगे है ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं? दरअसल ये जो पाया जाने वाला है इसको तो हम फॉर्म कर सकते हैं सुक्रोज से, आराम से बन जाएगा। सुक्रोज सुक्रोज का जो है H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज का। लेकिन फ्रीली ये जो पाया जाता है राइप ग्रेप्स, कच्चे अंगूर जो होते हैं, उनमें ये पाया जाता है ग्लूकोज फ्रीली, मैक्सिमम अमाउंट। तो जो है इसलिए ग्रेप शुगर भी इसको बोलते हैं। पाया कहाँ जाता है? राइप ग्रेप्स। और इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रेप शुगर। इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। अब ये ग्लूकोज होता क्या है, ग्रेप शुगर तो आपको पता चला गया है, ये ग्रेप्स में पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर बोलते हैं। और ये जो है अन्य स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है। स्वीट फ्रूट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इसी में पाया जाता है। संतरे में भी हो सकता है, एप्पल में भी हो सकता है, ऑरेंजेस में हो सकता है। अन्य अदर जो स्वीट फ्रूट्स है उसमें भी पाया जाता है। आगे जो है ये हनी में पाया जाता है। हनी, शहद जिसको बोलते हैं, इसमें भी ये पाया जाता है। अब ग्लूकोज की जो सबसे अधिक मात्रा है ये पाई जाती है ह्यूमन ब्लड में। कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन ब्लड। लगभग कितना पाया जाता होगा जो सबसे ज्यादा की बात हो रही है? तो यदि आप थोड़े बहुत जानते हैं तो गेस मारिए। ये लगभग अगर 100 ml ब्लड है तो इसमें जो है 65 mg टू 110 mg इतना पाया जाता है। इतनी अधिक मात्रा 100 ml में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ml लगा हुआ है, यहाँ पे mg लगा हुआ है। अब ये नहीं कि 100 ml ब्लड में जो है 110 ml जो है तो शुगर पाया जा रहा है, ऐसा नहीं। दोनों जो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मात्रक लगा हुआ है, जो यूनिट लगी हुई है कौन सी है, यहाँ पे ml है, यहाँ पे mg है। और ये ओवरलैपिंग है। ये सिर्फ इसी पे मत ध्यान दीजिएगा कि 110 mg। 65 to 110 mg, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए। और ये जो ग्लूकोज है इसी को बोला जाता है ब्लड शुगर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। अब आप कहेंगे ऐसे में तो जो है सबको ब्लड शुगर होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि शुगर जो है हमारी बॉडी में ही होता है। ये जो ग्लूकोज है इसी को ब्लड शुगर बोला जाता है। लेकिन जब ये बढ़ जाए, इसका जो लेवल है ये बढ़ जाए, ब्लड शुगर का इसका लेवल जो है ये बढ़ जाए, तो क्या होता है? हमारी बॉडी में कहा जाता है कि शुगर बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गया है। और कुछ व्यक्ति तो अपने यहाँ गाँवों में कहते हैं कि भैया चीनी बढ़ गया है। तो ऐसे मतलब वो उनकी भाषा है। तो
बाकी ये शुगर का मतलब चीनी से नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो ब्लड शुगर होता है ये कौन है? ग्लूकोज है। और जो लोग पिलाते रहते हैं, ग्लूकोज चढ़वाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ। अब उनको बता दिया जाए कि भैया ये ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर बोलते हैं, चढ़वाना बंद हो जाएगा, लोग मर जाएंगे लेकिन चढ़ाएंगे नहीं, शुगर हो जाएगा उनको। चलिए, तो इतना हो गया इसका। ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं। ये जो है 100 ml में 65 to 110 ml पाया जाता है, mg पाया जाता है। और जो है ये इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, ग्रेप्स में पाया जाता है, राइप ग्रेप्स में। और स्वीट फ्रूट्स और हनी में भी पाया जाता है। और जो ग्लूकोज है ये और भी प्रेजेंट होता है डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड तो हम पढ़ रहे थे, मोनोसैकेराइड में तो ये ग्लूकोज होता ही है। ये डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड और जो है पॉलीसैकेराइड दोनों में पाया जाता है। दोनों में ये हो सकता है आराम से। तो पॉली और डाइसैकेराइड भी इससे अछूता नहीं है। आगे जो है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर एंड इट इज आल्सो डिस्ट्रोरोटेटरी। डिस्ट्रोरोटेटरी होता है। अब डिस्ट्रोरोटेटरी बता ही दें आप लोग को थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट वाला जो ये डिस्ट्रोरोटेटरी, यार डिस्ट्रोरोटेशन, डिस्ट्रोरोटेशन होता है जैसे यहाँ पे ये इसकी रिंग कार्बन की चेन होती है, 6 कार्बन की, 3, 4, 5, ये 6। अब ये तो पूरा ऊपर से नीचे तक बन गया। अब इसमें यहाँ पे एच लगा है, यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड ओ लगा है, बाकी जगह आप जो है एच ओ एस लगा दीजिए। ओ एच, एच, ओ एच, एच, और ओ एच, ओ एच, 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 सी एच टू ओ एच। तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला है इसको हम देख लेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप जिधर दिखाया जा रहा है इसके अपोजिट वाला, जस्ट इसके अपोजिट एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर है, नीचे वाला हम देख लेंगे। यहाँ पे जो है, जो यच है, ये हाइड्रोजन एटम किस तरफ आ रहा है? तो हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड है। और जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किस तरफ है? राइट साइड। तो राइट साइड है तो ये क्या होगा? डिस्ट्रो रोटेटरी। और यहीं पे अगर ये जो है ओ एच लेफ्ट साइड हो, और ये जो है ये क्या कहलाया जाएगा? लीवो। ये लीवो रोटेटरी। तो लीवो का यल सिंबल लिखा जाता है, डेक्स्ट्रो का डी सिंबल लिखा जाता है। तो आप जो है इसको समझ लीजिए कि यल से लेफ्ट साइड याद कर लीजिए कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब ओएस ग्रुप रहेगा तो ये लीवो होगा। तो राइट साइड वाला अपने आप याद रहेगा, डी वाला राइट के लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में रहेगा। तो ये हो गया आपका डिक्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन। चलिए, अब आगे चलते हैं इसमें। अब है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमने जो है स्टार्टिंग में ही बताया इसको बनाते कैसे हैं जो है। हम इसको तैयार कर सकते हैं सुक्रोज से। कौन कौन से इसके मेजर सोर्स हैं? लिख सकते हैं हम इसके मेजर सोर्स ऑफ ग्लूकोज, मेजर सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें जो है सबसे पहला हो जाएगा स्टार्च। ये ग्लूकोज का मेजर सोर्स है। और जो है और क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? शुगर केन में, शुगर केन, गन्ना, गन्ने में। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमको बताया गया था ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
मैंने कहा था कि ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है अमाउंट। ह्यूमन बॉडी सोर्स नहीं है कि जो है ग्लूकोज हमसे निकाल के जो है ग्लूकोन डी नींबू पानी बनाया जाएगा। ग्लूकोज का सोर्स है जो, ये स्टार्च है। स्टार्च से हम ग्लूकोज को निकाल सकते हैं। सुक्रोज से जो है हम स्टार्च को इसको ब्रेक कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जो ले रहे हैं वो सुक्रोज को ही ले रहे हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 प्लस, आगे है H2O। H2O लिया गया। अब यहाँ पे बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 रहेगा, तो रिएक्शन कराना है इसको। तो डाइल्यूट HCl या H2SO4, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है हमको। क्या ब्रेक होगा ये? C6H12O6 प्लस C6H12O6। कोई दिक्कत? ये बन गया। एक का नाम इसमें ग्लूकोज दे दीजिए, एक का फ्रक्टोज। देखिए अभी स्ट्रक्चर बना नहीं है, सिर्फ फार्मूला बना हुआ है। सिर्फ फार्मूला है हमारे सामने। आपका मन करे इसको ग्लूकोज बोलिए, आपका मन करे इसको ग्लूकोज बोलिए, आपका मन करे इसको फ्रक्टोज बोलिए, आपका मन करे इसको फ्रक्टोज बोलिए। लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, किसमें? ग्लूकोज में। और फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज में एक कीटो ग्रुप होता है। तो ये ध्यान रहे, बाकी जो आप मन करे वो करिए। ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या होता है? ये एल्डोज होता है। और जो फ्रक्टोज है ये कीटोज, इसको कीटोज बोलते हैं। क्यों? इसमें कीटो ग्रुप होता है। ग्लूकोज को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इतना ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ दूसरा रिएक्शन है। अब ये है स्टार्च से। ये था प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुगर केन। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुगर, सुगर केन और सुक्रोज, जो भी आप बोलिए। ये नेक्स्ट वाला है स्टार्च। नेक्स्ट वाला है स्टार्च। प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च। प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च। ये क्या है? स्टार्च क्या है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है, ये ध्यान रहे हमेशा। स्टार्च क्या होता है? ये पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होता है। इसका ध्यान रहे हमेशा, रट्टा मार लीजिए इसको, पॉलीसेकेराइड। अब इसका रिएक्शन कराना किसका है? H2O के साथ कराना है। डायलिट H2SO4 और 393 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में। क्या क्या रहेगा? पहले तो स्टार्च ले लेते हैं हम। C6H12O5N, ये हो गया स्टार्च का फार्मूला, स्टार्च। फिर आगे है NH2O। पानी की कितनी मात्रा? कोई फिक्स नहीं है, जितनी आवश्यकता पड़े उतनी डाल दो। H2O रहेगा, H2SO4 रहेगा, कैसे? डाइल्यूट रहेगा। टेम्परेचर लेना है यहाँ पे 393 केल्विन, और लेना है 2 to 3 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और ये बनाएगा n नंबर ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। ये रहा स्टार्च, ये रहा H2O और ये रहा ग्लूकोज। तो ये तो था प्रिपरेशन। चलिए अब ये बनता कैसे है? बनता है ये फोटोसिंथेसिस से। प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है ये फोटोसिंथेसिस से बनता है। और इसमें सिर्फ लाइट का ही काम नहीं है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होते हैं, कि दिन और रात में दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, तो हमको ये सारी चीजें मिलती हैं। चलिए
कैसे? चलिए इसको डिटेल करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे अंधेरे का क्या काम है, अभी तक तो हम यही जानते थे कि लाइट का ही सारा काम। चलिए, होता क्या है इसमें, क्लोरोफिल नाम तो सुना ही होगा। हाँ, क्लोरोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन बता रहे हैं। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में होता क्या है कि क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। पिगमेंट क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट इसको एब्जॉर्ब करता है। और चलिए, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स, एस ए सी एस, ये होता है रंध्र जिनको बोला है, जिनके माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और एयर सैक्स का काम है ये जो है एयर को, CO2 को एब्जॉर्ब करना। ये दोनों एब्जॉर्ब करेंगे। एक जगह वाटर को एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये इसका काम कौन करेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन का रूट्स। अब उसके बाद यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यहाँ पे क्या रहेगा? लाइट। अब जो है फॉर्म क्या होगा? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अभी देखिए कि तुरंत जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, हीट रहेगी, ऑक्सीजन रहेगा, और फॉर्मेशन होगा ATP का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। इसके बाद फिर डार्क में जो रिएक्शन होने वाला है, डार्क में क्या होगा? ये क्या होगा? ये जो है CO2, जो 6 CO2 है, इसको हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसकी बात हो रही। 6 CO2 ले लिया हमने, 6H2O ले लिया। अब जो है 18 ATP, और इससे जो है फॉर्मेशन करेंगे C6H12O6 और 6O2 का। ये फॉर्म हो गया हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कोई दिक्कत? चलिए आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो दो ही रिएक्शन थे इसमें प्रिपरेशन के ग्लूकोज के। अभी हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। यहाँ सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तो इंसान का है ना मर जाए प्रॉपर्टी के लिए। देख रहे हैं, ग्लूकोज का भी अपना प्रॉपर्टी। चलिए, ग्लूकोज है क्या? क्रिस्टलिन सॉलिड है, बहुत शॉर्ट में। ये क्या है? क्रिस्टलिन सॉलिड है। आगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 419 केल्विन। और ये एग्जिस्ट कैसे करता है? मोनोहाइड्रेट, एग्जिस्ट इन मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट में ये एग्जिस्ट करता है। आगे, और ये वाटर में सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर। और पार्शियली सॉल्यूबल इन एल्कोहल, और इनसॉल्यूबल इन ईथर्स। इनसॉल्यूबल इन ईथर्स मतलब पानी में आप घोलेंगे पूरी तरह से घुल जाएगा, एल्कोहल में जो है ये कम घुलेगा। और
ईथर में तो घुलेगा ही नहीं। और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव। इसकी जो रोटेशन है कौन सी है, डिस्ट्रो रोटेटरी। अब आप कहेंगे कि ये जो है डी और एल वाला जो बताए, डिस्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी, ये क्या था? दरअसल इसका जो रोटेशन है वो राइट साइड है, मूव करेगा तो लेफ्ट साइड से, ये जो है ऐसे घूम के नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। इसका जब ये जैसे ये लगा हुआ है ओ एच, और ये और सी एच टू एच, इसका जो रोटेशन का तरीका है, इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये जो है ऐसे ऊपर से जो है लेफ्ट साइड नहीं ले जाएंगे, राइट साइड से रोटेट करेगा। इसलिए क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और कैरेक्टर तो दोनों सो ही करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। लीवो स्ट्रक्चर और डेक्स्ट्रो स्ट्रक्चर दोनों शो करता है, लेकिन रोटेटरी कौन सा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट साइड में ही ये जो है मूव करेगा। कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये लाइट को राइट साइड पोलराइज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। चलिए आगे, आगे अभी शुरू करते हैं जो है केमिकल रिएक्शंस। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, 419 केल्विन जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है, मोनोहाइड्रेट में एग्जिस्ट करता है, वाटर में सॉल्युबल है, और एल्कोहल में कम सॉल्युबल है, और ईथर में तो घुलता नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और लाइट को राइट साइड में ये मोड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए, नया पेज आ गया है। अब शुरू करते हैं हम लोग, रिडक्शन ड्यू टू एल्कोहल ऑफ ओएच ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी कम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें बहुत ज्यादा है। जैसे लोग कहते हैं ना, भैया पैसा तो कम कमाए लेकिन जो है सम्मान बहुत है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कम थी, केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे हैं। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका और भी कम था, दो ही था, और दो की जगह इसमें 12 केमिकल रिएक्शन है। चलिए, सबसे पहले रिएक्शन ड्यू टू एल्कोहलिक ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एल्कोहलिक, मतलब ओएच ग्रुप। ओएच ग्रुप में क्या करना है कि ओएच ग्रुप जहां पे लगा होगा, ओएच ग्रुप से जो है कुछ रिमूव होगा, और वो कुछ जो यहाँ से रिमूव होगा, वो सिर्फ सबसे पहले यहाँ से एच रिमूव होगा, होने वाला है। ओएच ग्रुप जहां पे रहेगा वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन की जगह जो है कोई ना कोई आके जो है ये जुड़ जाएंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है एसाइलेशन का, एसिटिलेशन। तो सबसे पहले क्या ले लें, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया गया है, CHO, मतलब ग्लूकोज है, एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। चलिए, फिर CHOH का होल फोर, आगे CH2OH, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे हम ले ले रहे हैं क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड, 5 ब्रैकेट के अंदर CH3, फिर CO, होल ट्वाइस, फिर ऑक्सीजन, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए, कितना सब हुआ? यहाँ से क्या करना है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर से, इसको स्ट्रेस करके। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उम्मीद है आपको सही समझ में आएगा, थोड़ा कलाकारी करना है। हाँ, हो गया। चलिए, ओ है, ओ के पास डबल बॉन्ड होता है, CH3CO एक तरफ जुड़ेगा,
और CH3CO एक तरफ जुड़ेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो है हम 5 ठो ये लेके आए थे। एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 हैं। तो ये ब्रेक होगा ऐसे CH3CO में। तो जो ये CH3CO है वो अटैक करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन को अपने रिलीज कर देगा, बाहर कितना लगा, 4। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। और जो यहाँ पे बाहर 5 लगा है, मतलब 5 CS, 5 लगा हुआ है, तो यहाँ से 4 CH3CO आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और एक यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। कैसे जोड़ते हैं, CHO, फिर CHO, CO, CH3। देखिए हम CO CH3 जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं। CH2O, CO CH3। देखिए 4 यहाँ पे जुड़ा है और एक यहाँ पे, 5 हो गए ना, 5 तो हम लिए थे। अब यहाँ पे CH3COO कितने बचे हैं, 5 बचे हुए हैं। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, 5 हो जाएंगे। बनाएगा क्या, CH3COOH। इसको तो आप जानते हैं, जाना पहचाना व्यक्ति, एसिटिक एसिड है। आगे जो है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। नाम हम ऊपर लिखेंगे इसका, पेंटा एसिटिल, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। पेंटा एसिटिल, यहाँ पे ACE रहना चाहिए था, कौन इरेजर लगाए, समझ लीजिए। पेंटा एसिटिल लिखना है, लिख लीजिए। रिएक्शन सही है, कोई दिक्कत इतने में। क्या करना है, 4 हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देना है, CH3CO ले आके जोड़ देना है बढ़िया प्रेम से। बन जाएगा क्या, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनेगा। पेंटा क्यों, क्योंकि 5 ग्रुप लगा है, किसका ग्रुप लगा है, एसिटिल का लगा है, एसिटिल का 5 ग्रुप लगा है, इसलिए पेंटा एसिटिल। 4 लगा होता तो टेट्रा एसिटिल होता, 3 लगा होता तो ट्राई एसिटिल होता। तो पेंटा एसिटिल। और ये चेन किसकी है, ग्लूकोज की है। तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। आगे चलें, चलिए। आगे अब रिडक्शन ड्यू टू एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप। अब जो रिएक्शन होगा ये यहाँ होगा ऊपर, एल्डिहाइड ग्रुप जहां लगा है यहाँ होगा। चलिए पेज चेंज कर लेते हैं हम लोग, बढ़िया। तो कैसे हैं आप लोग, पढ़ के अच्छा लग रहा है। चलिए, क्या आ गया ये, स्क्रॉल डाउन, कुछ नहीं करना है भाई, हटो। हाँ ठीक। अब है रिडक्शन ड्यू टू, मतलब मतलब ऐसे होगा। ये देखिए, हमारा पॉइंटर नहीं चल रहा है सर, 1 मिनट। ये बेचारा थोड़ा पॉइंटर नाराज हो गया था, कह रहा था कि हमको घिसते रहते हैं, आराम से देते नहीं, तो इसलिए थोड़ा सुस्ता आ रहा था। चलिए शुरू करते हैं। रिडक्शन ड्यू टू एल्डिहाइडिक ग्रुप्स। हाँ चल गया अभी। रिडक्शन ड्यू टू एल्डिहाइडिक ग्रुप। बढ़िया रिएक्शन करिए। करना क्या है, कुछ नहीं करना। हम जो है पहले ये चेन लिख ले रहे हैं, अब फिर ब्रेकेट लगा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इतनी बड़ी चेन लिखने नहीं चाहते, आलस आता है। चलिए, हो गया बच्चे। कर क्या रहे थे हम, दरअसल ये मैंने वही लिखा हुआ जो पिछले स्ट्रक्चर में लिखा था, इसको हम लिखते यहाँ तक तभी पूरा पेज भर जाता। तो इस टाइप से लिख लिया हमने, CH2OH का होल 4, और उसके बाद CHO लिखा हमने, ग्लूकोज ये। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले रखा है। अब हाइड्रोजन जो है क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिडक्शन कर रहे हैं ना। रिडक्शन में क्या होगा, या तो हम ऑक्सीजन निकाल देते तो रिडक्शन होता, या तो हाइड्रोजन हम जोड़ दें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे तो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, पीछे पूरी चेन जुड़ी है ना। बगल में हाइड्रोजन है, और इधर जो है ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, कुछ इस तरह से यहाँ एल्डिहाइड का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके अटैक करेगा।
हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फिर ये कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो रहा है, दूसरा वाला हाइड्रोजन कहेगा ठीक है हम तुम्हारे साथ आते हैं, बन जाएगा यहाँ पे CH2OH। तो पूरी चेन में एल्डिहाइड ग्रुप गायब हो जाएगा, ये बनेगा CH2, एरो लगा लीजिए, CH2OH, इसका होल फोर, और CH2OH बन गया ये बना हुआ है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल, बढ़िया। चलिए आगे जो है इसको लिया हुआ है, रिडक्शन कराए हम फास्फोरस और जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में, तो ये जो है फॉर्म करता है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है कैसे? CHO, CH OH, होल फोर CH2OH, और यहाँ पे जो है HIP, फिर क्या है, रिडक्शन। तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा CH3, CH2, 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 CH3। 6 कार्बन थे, जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता थी वो हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, बाकी ऑक्सीजन क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अभी जो है ऑक्सीडेशन कराना है। अभी तक तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन जो है जोड़ दिया पहले रिएक्शन में, यहाँ देखिए ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में या तो हाइड्रोजन निकल जाए और या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा। लेना क्या है हमको, ग्लूकोज ही ले रखा है हमने, CH2OH, CHOH का होल फोर, और जो है CHO, फिर जो है ये Br2, और फिर H2O, ऑक्सीडेशन कराएंगे इनके प्रेजेंस में। ब्रोमीन रहेगा और H2O रहेगा, इनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो होना कुछ नहीं है ज्यादा, यहाँ से जो है ये जो Br2 था और ये जो H2O है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे जाके ये जुड़ जाएगा, और ये COOH का फॉर्मेशन करेगा। ये जो 2Br था और दो जो H2 था यहाँ पे, दोनों मिला के 2SBr बना लेंगे। कोई तकलीफ? चलिए ये बनाएंगे ग्लूकोनिक एसिड, CH2OH, फिर CSOH होल फोर, और COOH, इसको बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। कोई दिक्कत? चलिए आगे इसका एक रिएक्शन और है, SNO3 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये बनाता है साइक्रिक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जुड़ जाता है ग्लूकोज से। कैसे? यहाँ पे जो है CH2OH ले लिया, CHOH मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, CHOH, SNO3 ले रखा है, और जो है ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये फॉर्म करता है COOH, ब्रैकेट में CHOH का होल फोर, और फिर COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ, और इसको बोलते हैं जो है सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। कोई दिक्कत? चलिए आगे जो है एक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन है, एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन होगा ये।
हाइड्रोजन और साइनाइड दोनों जाके जुड़ जाएंगे रिंग के ऊपर। एक मिनट, पेज चेंज करना है हमको। चलिए, तो यहाँ पे जो है क्या करा रहे हैं, एक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन है, एक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड हमने ले रखा है, ग्लूकोज ले लेंगे पहले, CH2OH, CHOH का होल फोर, और फिर CHO। लेना क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड लेना है, इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो है H+Cn- में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, ये OH के साथ जुड़ जाएगा, और कार्बन के साथ ये साइनाइड जुड़ जाएगा, बनाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, CH2OH, CHOH होल फोर, और CH, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे Cn, इसको बोलेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगला रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका रिएक्शन कराना है, तो ये ग्लूकोज ऑक्सिन का फॉर्मेशन करेगा, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। चलिए, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका रिएक्शन कराना, CH2OH, और फिर जो है CHOH फोर फोर, CHO, और ले रखा है यहाँ पे NH2OH, NH2OH। अब आप कहेंगे कि इसका सिर्फ रिएक्शन कराया जा रहा है, इसका थियरी तो कुछ लिखवाया नहीं जा रहा है। थियरी हमने पिछले भी कुछ लेक्चर्स में बताया हुआ है कि किनको किनको रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बस इतना लिखना है। व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विथ NH2OH, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, इट फॉर्म्स ग्लूकोज ऑक्सिन एंड H2O, बस इतना करना है, हो जाएगा। चलिए, ये है ग्लूकोज, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, नाम लिख दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। चलिए, फिर यहां से जो है ये अटैक करेगा NOH, H2O यहां से निकाल दीजिए, और ये NOH पकड़ के यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे अटैक करेगा NOH, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, H2 यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रहा है, H2O निकल जाएगा, गया, ये फॉर्म करेगा CH2OH, CHOH होल फोर, और CNOH डबल बॉन्ड के साथ, इसको बोलेंगे ग्लूकोज ऑक्सीन। फिर से स्पेलिंग गलत हो गई, ऑक्सीन। कोई दिक्कत इसको समझने में? नेक्स्ट पेज देखते हैं, एक्शन विथ टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट के साथ जो है ये रिएक्शन करना है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, या रिएक्शन विथ टॉलन रिएजेंट, ये CHO, फिर
इसको CH2O लिख दें, लिखने का मेथड थोड़ा चेंज कर दें, नहीं जाने दीजिए, आप लोग आपत्ति जताएंगे, CSOS लिखिए, होल फोर, फिर इसको लिख दिए CH2OH। और जो है ले लेना है हमको 2AgNH3 होल ट्वाइस, फिर OH। अब ये कौन है? ये भाई साहब का नाम है टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट भी कुछ दो स्टेप में फॉर्म होता है कि जो है ये टॉलन रिएजेंट बन कैसे रहा है, तो हमने वो बना के इसको नहीं दिखाया है। सीधे सीधे जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दे रहे हैं। टॉलन रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन फिर यहाँ पे कहाँ हो रहा है? ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप पे ना। तो यहाँ पे COOS कर दीजिए, बाकी सब जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ा रहने दीजिए, कोई तकलीफ है इसमें? चलिए, CH2H। अब इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। नाम से लग रहा होगा कि ऊपर भी बना चुके हैं एक आध बार ग्लूकोनिक एसिड। और ये जो है अन्य कौन कौन निकलेंगे? Ag निकल जाएगा, सिल्वर निकल जाएगा, 4NH3 अमोनिया निकल जाएगा, और H2O ये भी निकल जाएगा। टॉलन रिएजेंट का रिएक्शन अगर होगा, ग्लूकोज पे हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा, इतना ध्यान रहे। चलिए, आगे जो है, आगे कुछ रिएक्शन है, वो भी पेलिंग विलेन के साथ, पेलिंग सोल्यूशन के साथ। ओके, चलिए, तो चलिए इसको तोड़ मरोड़ के हम करते हैं। नेक्स्ट पेज। हमने ले लिया CHO, फिर ले लिया CSOH का होल फोर, फिर ले लिया हमने जो है CH2OH, और फिर ले लिया हमने 2Cu2 प्लस। दरअसल ये CuSO4 था, SO4 को जो है पानी में डाल दिया हम लोग, 4OH माइनस। इसके साथ रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पर भी ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं, परेशान होइए मत। बस COOH और CHOH। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया है इसमें, बायोमोलिकुल्स में टॉलन रिएजेंट और पेलिंग रिएजेंट आएंगे तो ऑक्सीडेशन करेंगे, ये ग्लूकोनिक एसिड बनाएंगे, और एक कॉपर ऑक्साइड ये लाल अवच्छेद देंगे, रेड प्रेसिपिटेट देंगे। हम्म, और बनेगा H2O। कोई दिक्कत? ये था फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, फेलिंग रिएक्शन। इसको भी डायरेक्टली हमने करके दिखाया है। चलिए, तो स्टेप का मैकेनिज्म्स हैं, कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म्स हैं। मैकेनिज्म्स के साथ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में जो है डिटेल में और कराए जाएंगे, चिंता नहीं करिए, रिएक्शन हो जाए उसके बाद। चलिए, आगे है एक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन। और ये करना क्या है? ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन। एक्शन विथ, एक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, यह क्या है? ओसाजोन, ओसाजोन फॉर्मेशन। अब ओसाजोन क्या होता है? दरअसल ये ओसाजोन जुड़ जाएगा ग्लूकोज में, इसको बोलेंगे ग्लूकोसाजोन। चलिए, सबसे पहले जो है हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। CHO, CSOH, फिर जो है CH2O। या इसको आप CHOS लिख लीजिए, या CH2 इरेज कर दें, मैं एक ही तरफ से क्यों दिक्कत। चलिए, CHOH, फिर CHOS का होल प्राइस, फिर ये CH2OH।
लेना क्या है हमको, फेनिल हाइड्रोजोन लेना है। C6H5NH ये ज्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। दो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और यहाँ से ऑक्सीजन ये रिलीज हो जाएगा। ये H2O फॉर्म करेंगे और ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा पहले स्टेप में। H2O रिलीज हो गया। CH डबल बॉन्ड एन NH C6H5 CSOS और CSOS का होल साइज और बनेगा CH2OH। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन हाइड्रोजोन। आगे फिर से जो है हम C6NH और NH2 के साथ फेनिल हाइड्रोजोन के साथ जो है हम रिएक्शन करवाएंगे। उसमें रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिडक्शन होगा और ये जो यहाँ पे है ये C6H5NH NH2, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे हम। H2 यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा ये CH डबल बॉन्ड NH एन NH C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOS का होल साइज और फिर CH2OH। फिर इसका ये रिएक्शन हम एरो के नीचे दिखा रहे हैं। फिर से इसका रिएक्शन कराते हैं C6H5NH NH2 के प्रेजेंस। फेनिल हाइड्रोजन हर जगह है, हर बार एक दो तीन बार है। और फिर इस बार क्या होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ ऑक्सीजन पे। यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज होता है। ये H2O का फॉर्मेशन करते हैं और नीचे जो है ये फॉर्म करते हैं CH डबल बॉन्ड NH और NC6H5। दूसरी रिंग पे भी क्या रहेगा, डबल बॉन्ड NH C6H5। और आगे आप ऐसे चेन लगा दीजिए CH3OH का, ओ CHOS का होल प्राइस और फिर आगे CH2OH। और ये लास्ट वाले का नाम होता है ग्लूकोसा जोन, जो कि यहाँ पे इसकी कमी की वजह से जो है सही से नहीं बन पाया है। इसको बोलते हैं ग्लूकोसा जोन। तो बच्चे यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करके और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल के इसको जोड़ देना है। बाकी स्ट्रक्चर पूरा ऐसे ही बनाए रखना है, इसको बोलेंगे ग्लूकोसा जोन। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो है हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगरेशन और इसके स्ट्रक्चर फिर से, और इसके कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर और फिर एक म्यूटर रोटेशन करके है। तो बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करने के लिए ये चैप्टर चलेगा भी, तो जुड़े रहिए।